अगर आपसे ये कहा जाए कि भारत में जाति के आधार पर समाज को तोड़ने की कोशिश है, भारत को तोड़ने की एक गहरी साजिश का हिस्सा है, खासकर हिंदू धर्म को भीतर से नष्ट करने की, जिसमें क्या वेटिकन, CIA और डीप स्टेट शामिल है, तो क्या आप इसे मानेंगे या नहीं मानेंगे? या आप इसे हवाबाजी कहेंगे या फिर ऐसे कहेंगे कि कुछ भी मननगढ़ंत सोशल मीडिया पर कहानी कही जा रही है? मैं चाहती हूँ कि आप खुद से ये दो काम करें और सच आपके सामने आ ही जाएगा। पहला काम क्या करोगे, आप ग्रोक या ChatGPT या किसी AI पर जाकर लिखिए अमेरिका और इंग्लैंड की कितनी यूनिवर्सिटियों में भारतीय जाति व्यवस्था से जुड़ा कोई सेल या कोर्स या रिसर्च सेंटर है। ठीक है, एक काम ये करना है, AI आपको पूरी लिस्ट देगा जिसमें दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी के शामिल मतलब नेम शामिल होंगे, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक बार ये काम करके देखना आप लोग, मतलब जो मैं कह रही हूँ एक बार ये काम करके देखना। और क्या है, दूसरा काम आपको ये करना है कि आप और हम चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टियों के लिए योगदान देते आए हों, किसी भी पार्टी ने संविधान के अनुसार देश की व्यवस्था बनाई हो, तो आप साबित कर दीजिए। आप संवैधानिक समानता, न्यायिक समानता की सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन सच यही है आज़ादी से लेकर आज तक देश में संवैधानिक समानता, न्यायिक समानता लागू हुई ही नहीं है। ठीक है, और 8 मार्च 2026 को UGC के काले नियमों के विरोध में जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेल कर हमें पुलिस पर स्टेशन ले जाया गया, श्रवण समाज के बंदों को। क्या आपको इतना सबूत काफ़ी नहीं है कि मोदी सरकार की दमनात्मक कार्रवाई को समझने के लिए UGC रोल बैक होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए? पूछिए, क्या चंद्रशेखर रावण भाजपा के समर्थन में जंतर मंतर पर UGC के समर्थन में बैठा था? आपकी बात से तो यही साबित होता है कि श्रवण अपनी बात रखने या फिर रखेगा तो उसे टूल किट से जोड़ दिया जाएगा। भाजपा IT सेल द्वारा दूसरी तरफ UGC के काले नियमों के खिलाफ प्रोटेस्ट को सरकार प्रशासन की ताकत से दबाकर श्रवणों को चुप करना चाहती है। 2013 से भाजपा के लिए निस्वार्थ काम करते आए हैं, वोट भी देते आए हैं। कल मैं दिल्ली UGC के नियमों के विरोध में मतलब देख रही थी न्यूज़, दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए कुल मिलाकर कल दमनात्मक कार्रवाई में मोदी साहब सरकार की पोल खुल गई है। वहीं न्यायालय था SC/ST एक्ट में पहले जांच होगी, दोषी होने पर गिरफ्तारी होगी। 2 अप्रैल 2018 के रजकता और मोदी भाजपा सरकार अध्यादेश लाई क्या है? अध्यादेश तानाशाही को बयान नहीं करता। क्या वो अध्यादेश न्यायिक समानता का अपमान और संविधान की समानता का उल्लंघन नहीं होता? वही न्यायालय UGC के नियम पर स्टे देता है। ठीक है, सरकार आज दिन तक चुप क्यों है? कोई अराजकता नहीं, शांतिपूर्ण विरोध हो रहा है। फिर क्या कारण है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है क्या इसका? पहले जातिगत आरक्षण लाया जाता है और देश की प्रतिभाओं का गला घोट दिया जाता है, फिर इस आरक्षण को बढ़ा दिया जाता है, मजबूत किया जाता है, यहाँ तक कि जातिवाद भी मजबूत किया जाता है। गरीबों को 5 किलो राशन देकर संतुष्ट किया जाता है, फिर जातिगत कानून लाया जाता है और मजबूत बनाया जाता है। न्यायिक समानता को ताक पर रखकर गरीबों को बलि चढ़ा दी जाती है, फिर UGC लाया जाता है और श्रवण समाज को दोषी ठहराया जाता है। देश की सरकार, चाहे वह कांग्रेस सरकार हो या भाजपा सरकार हो, जातिवादी व्यवस्थाएं लाकर सिर्फ उस समाज को दोषी ठहराती आ रही हैं जिसने सदियों से हिंदू हित के लिए, सनातन के लिए और देश की अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। आप और हम चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टियों के लिए योगदान देते आए हों, किसी भी पार्टी ने संविधान के अनुसार देश की व्यवस्था बनाई हो, ब्रह्मांड की तरह विशाल हुए बिना जीवन में शांति, प्रेम और आनंद संभव नहीं है। जिस दिन सभी इससे बढ़कर सुंदर सोच की ओर बढ़ने लगेंगे, उस दिन पृथ्वी क्या पूरा ब्रह्मांड एक सुंदर परिवार में बदलने लग जाएगा। उससे कम तो आप लड़ोगे नहीं, निश्चित है। आप खामियां निकालते निकालते थक जाओगे, निश्चित है, और एक दिन यूं ही ऐसे ही आप इस दुनिया से विदा हो जाओगे। जाति प्रमाण पत्र बंद होना चाहिए, मगर जातिवाद लिखना ही बंद करना होगा, तभी तो ये होगा। नहीं तो ऐसे ही तुम दुनिया से कमियां निकालते निकालते 5000 साल पहले के आंकड़ों को बेसिज बनाते बनाते और इतना UGC आने पर इतना खुश हो गए तुम्हें चाहिए था आगे बढ़कर सरकार का विरोध करते कि भाई ये ऐसे, ये ठीक नहीं है, वो भी भाई हैं, इस देश के हैं, ये कानून ठीक नहीं है। लेकिन तुमने क्या है, उल्टा आ गए। ये तुम्हारी छोटी घृणित और तुम्हारी नीच मानसिकता का प्रमाण है। UGC तो एप्लीकेबल नहीं होगा, निस्संदेह नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी सोच जो है ना, तुम्हें इतना 79 ईयर्स से जो श्रवण समाज बैठा है, चुपचाप बैठा हुआ है, तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया, उसकी महानता नज़र नहीं आई, अब भी उसमें कमी ही निकालते जा रहे हो।
अब भी तुम उसमें कमी ही निकालते जा रहे हो। कितना निकालोगे, निकालो। और आप खामियां निकालते निकालते थक जाओगे निश्चित, और एक दिन यूं ही ऐसे ही दुनिया से विदा हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे को क्या है, एक ही बिंदु दिखाई देता है। पूरा गेट या कहीं भी एक डॉट लगा दो ना, तुम्हें वो डॉट ही दिखाई देगी, तुम्हें पूरा वो पीछे का नहीं दिखाई देगा, पीछे की सीनरी तुम्हें दिखाई नहीं देगी, तुम्हें वो काला धब्बा ही दिखाई देता है।